दोस्तों, शाम की राम राम। वैसे तो सुबह की राम राम लोग करते हैं, लेकिन राम का नाम तो हमेशा ही लिया जा सकता है। तो आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ अपनी एक छोटी सी रचना लेकर, जो मैंने पहले कभी लिखा था। तो सोचा कि क्यों ना आपसे आपसे इसको साझा करूँ। इस कविता के पहले थोड़ा सा बता देना चाहूँ कि जैसा कि अ, शिव जी कहते हैं रामचरितमानस में बालकांड में कि हुई हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहीं शाखा। तो ऐसा कहकर शिव जी हरि हरि करने लगे, भगवान जी का नाम लेने लगे। क्योंकि जब भगवान जी वन गमन के अवसर पर वन जा रहे थे और उस समय शिव जी उनके दर्शन करने गए और उन्हें उनको प्रणाम किया। तो माता पार्वती के मन में शंका हो गई कि ये तो राजा के लड़के हैं और इनको क्यों शिव जी प्रणाम कर रहे हैं। तब शिव जी ने ये चौपाई पढ़ी थी कि अब जो होना है वो तो होके रहेगा, और आगे आप जानते हैं कि माता पार्वती के साथ क्या हुआ। कितनी फिर तपस्या करके पुनः वह शिव जी को उन्होंने प्राप्त किया। तो उसी संदर्भ में एक कविता है, आप समझ ही गए होंगे कि कुछ भाग्य होता है, जो होना रहता है वो होके रहता है। तो आइए सुनते हैं मेरी कविता। मन तू क्यों विस्मित होता है, जो होना है वो होता है। अब भय कैसा परिणामों से, जो पाता है वो खोता है। मन तू क्यों विस्मित होता है, जो होना है वो होता है। सूरज डूबे, चंदा डूबे, नील गगन के तारे डूबे, डूबे आँखों के उजियारे, लहरों में किनारे डूबे। मन तू क्यों विस्मित होता है, जो होना है वो होता है। बाल मन उड़ाने भरकर भरी जवानी सोता है, वृद्ध कथा कहानी लेकर चिर तृष्णा में खोता है। मन तू क्यों विस्मित होता है, जो होना है वो होता है। आशा के दीपक लेकर कंधों पर बोझा ढोता है, बंधन से मुक्ति पाने पर तू जी भर के रोता है। मन तू क्यों विस्मित होता है, जो होना है वो होता है। करतार छुपा हुआ रहता, माया बंधन से ठगा हुआ, निज कर्मों का करतार मान बहुत प्रफुल्लित होता है। मन तू क्यों विस्मित होता है, जो होना है वो होता है। ये आसमान बस धुआं है, धरती का पहिया घूमा है। ये अर्थहीन सी बातें हैं, दिवा स्वप्न से नाते हैं। मन तू क्यों विस्मित होता है, जो होना है वो होता है। कुछ अर्थ पकड़कर जीने हम, भ्रम त्याग जीवन अमृत पी लें हम। क्यों रेत सुनहरी में खोकर जल के चक्कर में गोता है। मन तू क्यों विस्मित होता है, जो होना है वो होता है। तो आप मेहनत करते रहिए, लेकिन कभी कभी परिणाम उलट आते हैं। कभी कभी चीज़ें आपके पक्ष में नहीं रहती, स्थितियाँ हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। तो इसको भी मान कर चलिए। और चूँकि हम लोगों को पता है कि जो होना है वो अवश्य होता है, चाहे आप जितना भी उसमें अपेक्षित सुधार कर लें या सोचें कि इसको टाल लेंगे, जब तब पूजा हवन व्रत चाहे जो भी कर लें, लेकिन अगर वो होना है तो होगा। तो उसके लिए हमेशा मन को तैयार रखिए, दृढ़ रहिए, दृढ़ बनिए और दृढ़ता से सोचिए। तो धन्यवाद, सांध्य वंदन आप सभी को। और हमारा ये छोटा सा गीत या कविता जो भी आपको समझ में आए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक गुजारिश है कि हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि साहित्य ऐसी चीज़ है वो आगे बढ़नी चाहिए। और हिंदी का जो सम्मान है वो इसको पढ़ने से, सुनने से, गाने से ही बढ़ेगा। केवल कहने से या हिंदी दिवस मनाने से नहीं, बल्कि इस पर और आगे बढ़ने से, इसे आगे ले जाने से ही हम इसका सम्मान लौटा सकते हैं। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस भाषा का सम्मान होना चाहिए, ये हमारा मान है। तो आपको भी जो अगर साहित्य में रुचि हो तो ज़रूर कुछ न कुछ लिखिए और लोगों में फैलाइए। तो धन्यवाद। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, पुनः फिर कल मिलेंगे अपनी एक नई रचना लेकर।